वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं, उसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट ये कहती है प्रूव दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो हमारी क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कॉनिक। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स ये जनरल इक्वेशन हो सकती है सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है जो सर्कल होता है, इलिप्स या पैराबोला होता है, उनमें एक्स वाई टर्म नहीं होती है। दैट मीन्स एक्स और वाई एक साथ मल्टीप्लाई में ऐसी कोई टर्म नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स इक्वेशन फ्री फ्रॉम एक्स वाई, ये हमें बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं। दैट इज एक्स की जगह हम एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा पुट करेंगे, और वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर हमारी इस टाइप से एक इक्वेशन और आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे और ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इसकी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दी है। यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और बी की मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आ जाएगा, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। सिमिलरली वाई स्क्वायर वाली टर्म में से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और एक्स वाई की टर्म में से हमने एक्स वाई टर्म कॉमन ले ली। यहाँ पर हमारे पास में एक्स वाई था, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई है, इनमें से हमने एक्स वाई टर्म कॉमन ले ली। सिमिलरली वाई स्क्वायर की टर्म कॉमन ले ली, एक्स की फैक्ट कोफिशिएंट की टर्म एक तरफ कर ली और वाई की टर्म अलग कर ली। तो हमारे पास में ये एक रीअरेंज्ड इक्वेशन आ जाती है, जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म अलग, एक्स वाई की अलग, वाई स्क्वायर की अलग, एक्स की अलग और वाई की अलग है, प्लस में सी इज इक्वल टू 0। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब हमारा मेन काम क्या था कि एक्स वाई के कोफिशिएंट को हमें 0 बनाना था। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है इसे हम 0 ले लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या मान लिया कि जो हमारा एक्स वाई है, एक्स इंटू में वाई है, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो उसका कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट क्या है, माइनस के ट्वाइस ऑफ ए साइन थीटा कोस थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ एच कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2b साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0 आ जाता है। इन दोनों टर्म में से हम 2 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास b माइनस ए बच गया। इन दोनों टर्म में से हमने 2h कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच गया इक्वल टू 0। ये साइन 2 थीटा होता है इंटू बी माइनस ए प्लस 2h, ये क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है, राइट। ये राइट हैंड साइड जाएगा और कोस 2 थीटा डिवाइड में आ जाएगा। साइन 2 थीटा डिवाइडेड कोस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस की 2h डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसमें माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा 2h डिवाइडेड बाय ए माइनस बी के। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन टू थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है 1/2 टेन इनवर्स 2h डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब ये जो वैल्यू हमारी थीटा की आई है, ये थीटा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें ये थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास ए बी और एच में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी ए बी और एच में कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर भी ए बी एच में कांस्टेंट वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक्स के साथ में कोई एक कांस्टेंट आएगा, एक्स वाई के साथ में कांस्टेंट आएगा, वाई स्क्वायर के साथ में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक्स के साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वाई के साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, राइट। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाती है। दैट इज ए एक्स स्क्वायर, ए कोई कांस्टेंट है, ए बी और एच पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आएगा, इसके कारण बी वाई स्क्वायर प्लस में 2g x आ जाएगा क्योंकि इनमें 2 हमने कॉमन ले लिया, gx आ जाएगा। 2fy आएगा क्योंकि इनमें हमने अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो fy हमारे पास में आ जाएगा प्लस c। और ये हमारी xy का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, क्योंकि xy का कोफिशिएंट 0 करने के लिए ही तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आई है। ये थीटा की वैल्यू पुट करने पर xy का कोफिशिएंट अपना 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो ये इसे हम किसी भी कोनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हम अलग अलग कोनिक दैट इज सर्कल, इलिप्स, उनको ड्राइव करके देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, पहला केस यहाँ पर ये हो सकता है कि ए भी हमारा 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर नहीं है, दोनों 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कर लिया कि एक्स की टर्म को एक तरफ और वाई की टर्म को एक साथ कर लिया, प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया, ए कॉमन ले लिया, इसमें से बी कॉमन ले लिया, कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया
उसका स्केयर करके ऐड कर दिया और स्केयर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हमारा यहाँ पर एक परफेक्ट स्केयर बन सके। ये मेथड हम पहले से करते हैं। सिमिलरली वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया, प्लस में c इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर अगर इन तीनों टर्म को देखा जाए तो ये x प्लस जी बाई ए का होल स्केयर बना रही है फर्स्ट 3 टर्म, माइनस जी स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इंटू में a करके ये बना 12 आ जाता है, राइट। जी स्केयर अपॉन में a स्केयर आना था, यहाँ पर a स्केयर आएगा, a के से a कैंसिल होगा, जी स्केयर डिवाइडेड बाई a आएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो अपना प्लस का हो रहा है। सिमिलरली y, ये पहले वाले 3 टर्म है, ये y प्लस एफ बाई बी का होल स्केयर बना रही इंटू b है, वो ये लास्ट टर्म के साथ में b मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के एफ स्केयर डिवाइडेड बाई b आएगा, वो राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस का एफ स्केयर डिवाइडेड बाई b माइनस c इक्वल टू k आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 मान लेते, क्योंकि ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एक नई कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई है, राइट। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं तो इसके लिए अगर हम ट्रांसफरिंग ओरिजिन टू माइनस जी बाई ए माइनस एफ बाई बी, ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम ओरिजिन को ट्रांसफर करते हैं, दैट मीन्स x की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, x माइनस जी बाई ए, और y की जगह y माइनस एफ बाई बी हम अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास में जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के आ जाता है। इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर देखा जाए तो ये एक इक्वेशन आई है, ये किसी की भी इक्वेशन हो सकती है, सर्कल की भी इक्वेशन, लाइन की भी इक्वेशन बना सकती है, इलिप्स की भी इक्वेशन, हाइपरबोला, किसी की भी इक्वेशन बना सकती है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगी, के पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अगर हमारा के 0 हो जाता है, के 0 हो गया तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस ए बाई बी एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स और वाई में टाइम आएगी, वन वेरी सिंगल डिग्री की टर्म आएगी, दैट मीन्स ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। वो पेयर हमारे रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट के होंगे, दैट मीन्स ए माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, रूट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं, दैट मीन दोनों नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी, रूट करेंगे, रूट में माइनस आएगा, माइनस आएगा दैट मीन इमेजिनरी हो जाएगी, तो इमेजिनरी लाइन एग्जिस्ट करेगी, ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। तो सेकंड केस हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा के डज नॉट इक्वल टू 0 हो, के अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स के डिवाइडेड बाई के बाई ए प्लस वाई के डिवाइडेड बाई के बाई बी इक्वल टू 1, कुछ ऐसी हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पर के बाई ए और के बाई बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, इलिप्स आएगा, अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, के बाई ए के बाई बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। हाइपरबोला अगर के बाई ए के बाई बी आर ऑफ अपोजिट साइन, या तो ये नेगेटिव या ये नेगेटिव हो, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सर्कल रिप्रेजेंट करेगी, अगर ए और बी इक्वल आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के आ जाता है, तो हमारी एक सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। सिमिलरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी जब हमारा ए माइनस बी के इक्वल हो, और इमेजिनरी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी अगर के बाई ए और के बाई बी दोनों के दोनों ही हमारे अगर नेगेटिव हो, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड देखते हैं। सेकंड केस ये कहता है कि पहला केस हमारा था कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी भी डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड केस ये मान लेते हैं या तो हमारा ए 0 के बराबर है या हमारा बी 0 के बराबर है, राइट। एक 0 होना ज़रूरी है। तो अगर हम ए को 0 लेके चलते हैं, मान लिया कि जो ए अपना कांस्टेंट था वो 0 है, तो जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पीछे थी उसमें ए की जगह 0 पुट करने पर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाती है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 होगी। इसे सोल्व करते हैं तो ये y की टर्म को एक तरफ कर लिया, x की टर्म को एक तरफ कर लिया, और इनमें से हमने b कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, जो बच गया उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसा किया जा सकता है। प्लस में 2gx प्लस में c इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर, ये टर्म 12 आ जाएगी, माइनस के एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई में b आएगा, क्योंकि b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई b आ जाएगा, प्लस 2gx प्लस में c इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया है, राइट। अब यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। अलग अलग कंडीशन ये कि g हमारा 0 हो सकता है। अगर हमारा g 0 आ जाता है यहाँ पर, तो g को 0 पुट करने पर हमारे पास क्या बचेगा, b इंटू वाई प्लस एफ बाई बी होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसमें g 0 पुट कर दिया तो हमारे पास आएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड b माइनस में c, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एफ स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई b आ गया। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आती है, y आता है माइनस के एफ डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बी स्क्वायर आ गया। तो ये देखा जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कुछ ऐसी फॉर्म में है, तो ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर यहाँ पर हमारा g डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, सेकंड केस क्या कहता है कि अगर g डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, ये b है वो इनके डिवाइड में आ जाता है,
और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस के 2g डिवाइडेड बाई ए कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x प्लस एफ स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई में 2bg। कुछ ऐसी इक्वेशन को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, g डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 8 आ गई अपने पास में। अब यहाँ पर अगर हमारा देखा जाए तो हम ओरिजिन कहाँ पर शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग ओरिजिन टू एफ स्केयर माइनस बी सी डिवाइडेड ट्वाइस ऑफ बी जी एंड एफ बाई बी, राइट। दैट मीन्स शिफ्टिंग ओरिजिन टू दिस पॉइंट को, इसका मीनिंग क्या है कि हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, x माइनस एफ स्केयर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई 2bg, और y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे y माइनस एफ डिवाइडेड बाई b, ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाती है, वाई स्केयर माइनस 2g डिवाइडेड बाई बी इंटू में x आ जाएगा, विच रिप्रेजेंट आ पैराबोला। तो हमने पैराबोला प्रूव कर दिया, सर्कल प्रूव कर दिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दी, इलिप्स भी प्रूव कर दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रूव कर दिया, हाइपरबोला प्रूव कर दिया, इमेजिनरी इलिप्स भी प्रूव कर दिया, लगभग कॉनिक हमने प्रूव कर दिए हैं। एक कंडीशन और बन जाती है कि ए और बी अगर दोनों ही बराबर हो जाएं तो ए और बी को बराबर पुट करने, बी की जगह ए पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी पीछे थी उसमें, तो हमारी इक्वेशन आती है ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, सर्कल भी हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स जो हमारी सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन थी, जो क्या थी, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो हमारी इक्वेशन थी ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने इसको कोनिक प्रूव करना था, कोनिक प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना था कि ये इलिप्स को, सर्कल को, हाइपरबोला को, पैराबोला को, सभी टाइप के जो 2 डायमेंशन में जो कोनिक होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो वो हमने सभी चीज़ प्रूव कर दी। थैंक यू।